गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम जो हमारा नवा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लगभग लास्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं। हमें आज संकुल यौगिकों का महत्व, दैनिक जीवन में ये क्या काम आते हैं, संकुल यौगिकों के महत्व के बारे में पढ़ना है। तो महत्व में 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला है जैविक तंत्र में, जैव प्रणाली में हमारे शरीर में भी कुछ संकुल यौगिक पाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो इस जैव प्रणाली में जो सबसे पहला है रक्त का लाल वर्ण, रक्त का लाल वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। आप सब परिचित हैं हीमोग्लोबिन से। लाल वर्णक हीमोग्लोबिन, बायोलॉजी के बच्चे अच्छे से जानते होंगे इसे। हीमोग्लोबिन में आयरन का संकुल होता है, Fe का ये संकुल है, Fe का संकुल है हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन का वहन करता है। O2 का वहन ऑक्सीजन को शरीर की सारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए, जो आपका हीमोग्लोबिन रहता है, ये पॉइंट याद रखना, जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन नहीं जुड़ी है, ब्लड में केवल हीमोग्लोबिन है, तो उस समय आयरन जो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और उच्च चक्रण संकुल होता है। कैसा होता है? उच्च चक्रण संकुल, ये याद रखना है आपको। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये sp3d2 संकरण प्रदर्शित करता है अष्टफलकीय ज्यामिति, अष्टफलकीय होता है। लेकिन जब इससे ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये Fe+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, सॉरी +2 में ही रहता है, Fe+2 में, 4 में नहीं, +2 में। ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही रहती है, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऑक्सीजन जो दुर्बल लिगैंड है, इस कारण से निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निम्न चक्रण संकुल। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, सब पेयर्ड हो जाते हैं। तो n बराबर क्या हो जाता है? 0। n बराबर क्या हो जाता है? 0। और जो संकरण है वो भी इसका हो जाता है D2sp3। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, तभी तो अंदर वाले n-1d कक्षक इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेते हैं अष्टफलकीय ज्यामिति। तो ये दोनों स्थितियों में मैंने आपको बता दिया है कौन सा संकरण होता है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है Fe की, कौन सा संकुल होता है, ये हीमोग्लोबिन में। इसके बाद दूसरा आता है क्लोरोफिल। बी, क्लोरोफिल ये पादपों में पाया जाता है, पादपों के हरितलवक में क्लोरोफिल है जो, और प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। पादप भोजन बनाते हैं इसके द्वारा। ये क्लोरोफिल है जो मैग्नीशियम Mg का संकुल होता है, मैग्नीशियम का संकुल है। इसमें मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ज्यामिति इसकी वर्ग समतलीय होती है, DsP2 संकरण होता है।
इसलिए ज्यामिति वर्ग समतल है। अंदर वाले डी कक्षक संकीर्ण में भाग ले रहे हैं तो n बराबर 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसके पास। ये आपका क्या हो गया, क्लोरोफिल। इसी तरह से एक विटामिन है हमारी बॉडी में, विटामिन B12, विटामिन B12, इसको साइनोकोबाल्मिन भी बोलते हैं। साइनोकोबाल्मिन, ये कोबाल्ट का संकुल होता है, कोबाल्ट +1 ऑक्सीडेशन, ये कोबाल्ट +1 का संकुल है। इसी तरह से एक प्लेटिनम का संकुल है जो कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। प्लेटिनम का संकुल, प्लेटिनम का संकुल होता है सिस प्लेटिन बोलते हैं इसको, सिस रूप रहता है, सिस प्लेटिन। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त। प्लेटिनम का जो संकुल है सिस प्लेटिन, ये कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। और अगर इसका हम DsP2 संकरण होता है इसमें, और n बराबर 0 होते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये आपका सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला है। सिस रूप रहता है इसका, मतलब प्लेटिनम, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर आपका NH3, ठीक है ना। तो ये सिस रूप है। अगर ये दूर दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैव प्रणाली में जो संकुल यौगिक काम में आते हैं उनके बारे में हो गया। इनका अच्छे से नोट कर लीजिए इनको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इनका। अब देखते हैं दूसरा, ये तो जैव प्रणाली में हो गया। अब धातुओं के निष्कर्षण या परिष्करण में भी इसका उपयोग होता है। धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में, तो धातुओं के निष्कर्षण में जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं उनका जो शोधन किया जाता है वो सोडियम साइनाइड के साथ क्रिया करा के की जाती है। जैसे ये Ag2S सल्फाइड अयस्क है सिल्वर का, तो इसकी क्रिया हम सोडियम साइनाइड से कराते हैं। ये रिएक्शन आप धातु क्रम वाले चैप्टर में भी देख चुके हो, अयस्क का सांद्रण किया था इनके सांद्रण। तो हमें 2Na और AgCN का होल ट्वाइस ये संकुल मिलता है।
डाइसाइनो सिल्वर। अब इसकी क्रिया हम जिंक से करा लेते हैं, 2Na का होल ट्वाइस। इसकी क्रिया जिंक से कराते हैं तो जिंक क्या करता है, Ag को हटा देता है क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है। ये सिल्वर के लिए तो यहां पर जो संकुल बनता है वो बनता है Na2ZnCn का होल 4 प्लस आपका जो Ag है ये बाहर आ जाता है 2Ag, तो सिल्वर बाहर आ गया शुरू। ठीक है भाई। ऐसे ही अगर आपको ओरम का देखना है, ये सांदन वाले टॉपिक में करवाया था मैंने, वहां पर आप देख लीजिएगा, वहां पर भी ये रिएक्शंस कराई थी। तो बस NaOH वही काम करेंगे, इस संकुल की क्रिया जिंक से करा देंगे। इसकी क्रिया जिंक से कराओ, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ओरम को हटा देगा, गोल्ड आपका निकल जाएगा और जिंक का जो अपना संकुल बना लेगा। यहां से Au निकल जाएगा। तो ये ओरम, ये गोल्ड के लिए हो गया, ये सिल्वर के लिए हो गया। तो संकुल निर्माण से ही हमको ये प्राप्त होते हैं, इनका निष्कर्षण होता है संकुल यौगिकों से। तो यहां पर भी काम आ रहे हैं आपके उपसय संयोजक यौगिक। इसके बाद तीसरा देखिए गुणात्मक विश्लेषण में, गुणात्मक विश्लेषण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। तीसरा उपयोग है गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण का मतलब है जो आपके रेडिकल्स हैं मूलकों के परीक्षण में, मूलकों के परीक्षण मेनली जो आपके क्षारीय मूलक हैं या धनात्मक मूलक हैं उनके परीक्षण में। आपको पता है जो मूलक हैं इनको 6 समूहों में विभाजित किया गया है, प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ समूह। तो इनका कैसे, जैसे प्रथम समूह में, प्रथम समूह में जो आपके Ag+ आयन और Hg2+2 आयन रहते हैं, इनकी पहले AgCl से क्रिया कराते हैं, सॉरी HCl से क्रिया कराते हैं, और फिर जो आपको पदार्थ मिलता है उनको NH4OH से अभिकृत करते हैं। तो AgCl की क्रिया जब NH4OH से कराओगे तो आपको Ag का संकुल मिलता है AgNH3 का होल 4 Cl प्लस 2H2। ये जो संकुल मिला है ये विलयशील होता है। ये तो क्या होता है, विलयशील। प्रथम समूह में Ag+ भी है और Hg2+2 भी है।
लेकिन अगर अपन Hg2Cl2 की रिएक्शन NH4OH से कराते हैं तो हमें Hg प्लस Hg NH2 का होल ट्वाइस NH2Cl ये मिलता है और HCl और H2 इसके बनने के कारण यहां काला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो देखो अगर आपको किसी विलयन में Ag प्लस आयन भी घुले हुए Hg2 प्लस आयन तो उस विलयन की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इससे करा दो, अगर Hg2 प्लस 2 है तो एक काला अवक्षेप मिलेगा और अगर वो घुल जाता है तो वो सिल्वर होगा। तो इस तरह से संकुल के द्वारा इन मूलकों की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। ऐसे ही और देखो जो द्वितीय समूह के धनायन होते हैं टिन और स्टेनस Sb उनकी भी संकुल निर्माण से ही पहचान की जाती है। और द्वितीय समूह का देख लीजिए आप, द्वितीय समूह में आपके कॉपर प्लस 2 Sb प्लस 2 और Sn प्लस 2 इनकी देखो पहचान कैसे की जाती है। Sb प्लस 4। हाँ भाई इनके लिए क्या क्या करते हैं, जैसे कॉपर प्लस 2 है तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम K4FeCN6 से कराते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो हमें Cu2FeCN6 प्लस K2SO4 ये मिल जाता है। ये जो कंपाउंड है इसका चॉकलेटी अवक्षेप होता है, चॉकलेटी रंग का रहता है, ये चॉकलेटी अवक्षेप बनाता है, तो इसकी दूर से पहचान हो जाती है। इसके बाद ये तो पहला हो गया, दूसरा Sb है जो Sp2S3 अमोनियम सल्फाइड से इसकी क्रिया कराते हैं, तो ये भी संकुल यौगिक बनाता है। टू NH4 का होल थ्राइस SbS4 प्लस S, तो ये विलयशील संकुल बनाते हैं। अमोनियम थायो स्टेबिनेट, ये क्या है, अमोनियम थायो स्टेबिनेट, ये विलयशील है। ऐसे ही आपका जो SnH2 है इसकी क्रिया कराते हैं अमोनियम सल्फाइड से, तो ये भी विलयशील संकुल बनाता है एक NH4 का होल ट्वाइस
SN S3 प्लस S, ये अमोनियम थायोस्टेनेट हो जाता है, थायोस्टेनेट। ये भी विलासील है, ये भी विलासील है, ये चॉकलेटी अवक्षेप देता है। ये अलग अलग हो जाएंगे, चॉकलेटी अवक्षेप वाले को अलग कर लेंगे, इनको अलग कर लेंगे। इसके बाद जो थर्ड समूह है, अभी मैं बता दूंगा ये समूहों में कौन कौन से धनायन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो तृतीय समूह है, तृतीय समूह में Fe+3 आयन होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसकी क्रिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड से कराते हैं, 4FeCl3 की क्रिया, K4FeCN का होल 6, इससे इसकी क्रिया कराई जाती है। तो पोटेशियम तो इधर आ जाते हैं और Fe इधर आ जाता है, तो Fe4 FeCN का होल 6 का थ्राइस, ये बन जाता है, प्लस 12 KCl। ये है जो नीला रंग शो करता है। कैसा रंग शो करता है? नीला रंग। अभी नीला रंग शो करता है, इसमें इस Fe की तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इसकी +2, ये ध्यान रखना, ये +3 में, ये +2 में, दोनों आयरन अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में। ऐसे ही चौथा जो आपका समूह है, चतुर्थ समूह, चतुर्थ समूह में जिंक का परीक्षण करते हैं, तो वो भी नीला रंग देता है। ZnCl2 की क्रिया कराते हैं, ZnCl2 की रिएक्शन K4FeCN6 से कराते हैं। तो आपका जिंक का संकुल बनता है Zn2FeCN का होल 6 और 4 KCl, इसका भी नीला रंग होता है। इसी तरह से जो निकेल है वो डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन के साथ संकुल बनाता है गुलाबी रंग का। निकेल का परीक्षण जो करते हैं उसमें भी गुलाबी रंग का संकुल मिलता है। तो इस तरह से ये मूलकों के परीक्षण में भी संकुल यौगिक बन रहे हैं जो उनके टेस्ट करने के काम आते हैं। अब मैं आपको ये मूलक लिखवा देता हूं, रेडिकल्स कौन कौन से हैं और इनको कौन कौन से, इनका जो समूह अभिकर्मक है वो कौन सा है। ये चैप्टर खत्म हो गया है आपका, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन भी लगभग सारे करवा दिए मैंने। ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, मूलक प्रैक्टिकल में काम आते हैं। प्रैक्टिकल की वो है मूलक, क्षारीय मूलक है। क्षारीय मूलकों को हमने 7 समूहों में बांटा है, 7 समूह। जो सबसे पहला समूह ग्रुप फर्स्ट, प्रथम समूह, इसमें कौन कौन से आयन रखे हैं आपके? Ag+ Hg2+2 और Pb+2, ये 3 रखे हैं। और इनका जो समूह अभिकर्मक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं समूह अभिकर्मक, इस शुरू में क्या मिलाते हैं? तनु HCl।
ठीक है ना, टेस्ट करने के लिए। इसके बाद जो ग्रुप सेकंड है वो सबसे बड़ा है, द्वितीय समूह। देखो द्वितीय समूह में कौन कौन से हैं? कैडमियम +2, टिन +2, Pb +2, Hg+2, Bi+3, बिस्मिथ +3 और Sb+3 और आपका कॉपर +2, As+3 और Sn+4। और इनका जो समूह अभिक्रमक है वो क्या होता है? डाइल्यूट HCl और में मिलाकर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं। ये इनका समूह अभिक्रमक है। तीसरा जो तृतीय समूह है, तृतीय समूह कौन सा है? Al+3, क्रोमियम +3 और Fe+3। इसके लिए जो समूह अभिक्रमक है वो NH4OH की उपस्थिति में डाइल्यूट HCl को प्रवाहित करते हैं, तनु HCl को प्रवाहित करते हैं। ये इनका समूह अभिक्रमक है। इसके बाद चतुर्थ समूह है Mn+2, Zn+2, कोबाल्ट+2, Ni+2। इसके लिए H2S को प्रवाहित करते हैं NH4OH की उपस्थिति में। फिफ्थ समूह है आपका बेरियम+2, स्ट्रांसियम+2 और कैल्शियम+2। और इसके लिए जो समूह अभिक्रमक काम में आता है, अमोनियम कार्बोनेट NH4 का ट्वाइस CO3 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं। ये याद करने प्रैक्टिकल के लिए जरूरी है आपके लिए। जो षष्टम समूह है, छठा, वो बिल्कुल इजी है। उसमें केवल एक ही है आपका Mg+2। और इसके लिए NH4 का ट्वाइस HPO4 डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। और सातवां जो समूह है उसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। इसको कई बार पहले नंबर पे भी लिख देते हैं। पहले नंबर पे जीरो समूह लिखते हैं, फिर प्रथम समूह ऐसे। तो 7 समूह है टोटल। जीरो समूह में Na+, K+ और NH4+ है, जिसमें से NH4+ आयन की 12th क्लास में जरूरत पड़ती है। और इसका समूह अभिक्रमक है तनु NaOH, तनु NaOH। अब इसको याद कैसे करोगे आप? इसकी क्या ट्रिक है याद करने की? प्रथम समूह में जो तत्व कौन कौन से हैं? Ag+, Hg2+2 और Pb+2। तो इसको ऐसे याद कर लो, आज होंगे प्रभु के दर्शन पहली बार। क्या लाइन याद रखोगे? आज होंगे प्रभु के दर्शन पहली बार। तो आज होंगे प्रभु के दर्शन पहली बार से प्रथम समूह। समूह अभिक्रमक तनु HCl। द्वितीय समूह क्या है? कैडमियम +2, Sn+2, Pb+2, Hg+2, Bi+3, Sb+3, कॉपर +2, As+3 और Sn+4। तो इसको कैसे याद रखोगे? CD सुन प्रभु हो गए बीमार, CD सुन प्रभु हो गए बीमार, सब कुछ ऐसा सुना 4 बार। सब कुछ ऐसा सुना 4 बार से मतलब टिन है जो 2 जगह आ रहा है, यहाँ पर तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +4, तो 4 बार से मतलब Sn है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें H2S गैस प्रवाहित करते हैं तनु HCl की उपस्थिति में।
फिर तृतीय समूह को कैसे याद रखोगे? अल्लाह से कर फरियाद दिन में 3 बार। 3 से मतलब तीसरा समूह है, अल्लाह से कर फरियाद। ये डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में NH4OH डालते हैं। चतुर्थ समूह, मंजन कोई नहीं करता 4 बार, सब करते हैं 2 बार। Mn+2, Zn+2, कोबाल्ट+2, Ni+2। तो मंजन कोई नहीं करता 4 बार, सब करते हैं 2 बार, सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, H2S और NH4OH। इसमें लिख देना भारत सर की 5 बार, तो भारत सर की Ca+2 है 5 बार। अमोनियम कार्बोनेट और NH4OH इसके समूह अभिक्रम होते हैं। और छठा समूह में तो एक ही है, ये Mg+2 और अमोनियम आयन, तो ये वैसे याद हो जाएंगे, एक एक के लिए कोई ट्रिक नहीं है। 5 की ट्रिक मैंने आपको बता दी, तो आपको ये याद रखने हैं, प्रैक्टिकल में काम आते हैं। ये आपका नवा चैप्टर उपसंयोजक यौगिक खत्म हो गया। अगला चैप्टर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, विद्युत रसायन, जो कि 3rd चैप्टर है।